प्रॉपर काउंसलिंग ही नहीं है। मैट्रिक तक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, ना उसे खुद पता होता है। उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, अगर अच्छे नंबर आगे मेडिकल, उससे कम आए तो इंजीनियरिंग, ना आए तो कॉमर्स, ना आए तो FA आर्ट्स। अब हम रोते हैं कि हम IF से कर्जा क्यों लेते हैं। हम एक लोटा तक नहीं बना रहे, एक तस्बीह तक नहीं बना रहे, एक नमाज तक नहीं, एक सुई हमारी नहीं है। ये पाकिस्तान में ये जो मदरसे हैं और ये जो मौलवी हजरात हैं, इन्होंने पाकिस्तान की GDP में कितना को फायदा दिया है, या पाकिस्तान की GDP में कितनी को ग्रोथ हुई है। मैट्रिक FSC फिजिक्स के साथ करने वाला बंदा अपने घर का स्विच भी नहीं बदल सकता, अपने घर का बटन नहीं लगा सकता, मशीन को समझ नहीं सकता। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, उनका आज़ाद है, हमारा IMF के साथ गिरवी है। ये फर्क है, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया पे अभी है और हम दुश्मनी खेल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हमने तालीम के ऊपर से मौलवियों का असर व रसूख ना छुड़वाया, और ये सिर्फ मौलवी नहीं है, बात यह है कि मदारस जो है ना वो टेक्निकल तालीम के लिए बने नहीं हैं कि ये जो तबकाती निज़ाम है ये यहाँ के तबके का ही बनाया हुआ है। जो एलीट क्लास है वो अपने बच्चों को आला स्कूलों में डालता है, अच्छे सिलेबस में पढ़ाता है, और वो लोग मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर ये माना जाता है कि अगर बच्चों को मदरसे में आपने नहीं पढ़ाया तो आपने समझ लीजिए पढ़ाई ही नहीं कराई है। साइंस टेक्नोलॉजी वहाँ पर कोई ज़्यादा मैटर ही नहीं करती है। इसी टॉपिक पर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आप पहले वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। अब हमारे यहाँ पे 2 सिस्टम तो हम डिस्कस करते ही हैं तबकाती, एक एलीट के लिए, एक गवर्नमेंट स्कूल गरीब के लिए। एक आ जाता है मदरसा सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दीनी तदरीस होनी चाहिए, हर हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आजकल के जो हम मदरसा सिस्टम में देख रहे हैं सर, हर कोई एक फ़िरका जो है ना वो अपनी फ़िरका को बेहतर कहने के लिए वो बच्चों का माइंडसेट बना रहा है। तो आप थोड़ा सा इस पर एज अ टीचर अपनी राय दें, क्या इसके अंदर आपको लगता है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि आप मुझे किसी मौलवी से मरवाने का नहीं सर, बात यह कि अगर आप भी इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा फ़ायदा ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि दीन जो है हमारा इस्लाम है, और इस्लाम दीन ऐन फितरत के मुताबिक है। इसमें ना कोई इबाम है, ना कोई इसमें पेचीदगी है। दीनी मदारस में टेक्निकल तालीम क्यों नहीं दी जा रही? हाँ जी, तो बेसिक तो बात यह है कि मदारस जो है ना वो टेक्निकल तालीम के लिए बने नहीं हैं। ठीक है, वो बने एक मखसूस तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए। ठीक है। और रही बात ये देखें ना, आप फिर ये क्यों नहीं कहते कि हदीस शरीफ का या फिर कुरान पाक की तालीमात जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी दी जानी चाहिए। तो मसला ये है कि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो मदारस पे है ज़ीरो। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है। ठीक है, मसाजिद पे आपकी इन्वेस्टमेंट है ज़ीरो। एक टूटी लेनी हो ना पानी वाली तो बंदा चंदे से आती है खैरात। तो खैराती इदारों पर आप क्यों एतराज़ात, हुकूमत क्यों एतराज़ात कर सकती है? आप उसको बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टम बनाएँ, कौमी दायरे में लाएँ, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, ताकि ये जो हम इल्ज़ामात लगाते हैं ना कि फ़लाँ मौलवी चेक एंड बैलेंस हो, तो तब ये सिस्टम सुधर सकता है। और बच्चा जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, ये ठीक बात है। अब ये साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं, वो अपने मदारस में हुनर भी दे रहे हैं, देना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, तो आपने कहा कि वो पाकिस्तान को हमसाया मुल्क कहते हैं जी, हम भारत को दुश्मन मुल्क कहते हैं। सर ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, उनकी और हमारी। ये उनकी बुक और हमारी बुक में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, उनका आज़ाद है, हमारा IMF के साथ गिरवी है। ये फ़र्क है। तो ये हमारा शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से ये मसला चल रहा है। हमारा बच्चा जिसकी ज़हनी नशोनुमा करना होती है उसको हम और तरफ ले जा रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी के बजाय दुश्मनी का तरस दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। वो टेक्निकल का तरस दे रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया पे अभी है और हम दुश्मनी खेल रहे हैं। कि इस मुल्क में जब तालीम का म्यार एक नहीं होगा, सिलेबस एक नहीं होगा, तो ये कभी भी ये तबकाती निज़ाम चेंज नहीं हो सकता। कि ये जो तबकाती निज़ाम है ये यहाँ के तबके का ही बनाया हुआ है। जो एलीट क्लास है वो अपने बच्चों को आला स्कूलों में डालता है, अच्छे सिलेबस में पढ़ाता है, और वो लोग मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो आप मुझे ये बताएं, सरकारी स्कूल का पढ़ा बच्चा बाहर जाके कितना बेचारा एडजस्ट हो सकता है? अगर आप हमारे जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं वहाँ की तालीमी निज़ाम अच्छा कर दें, वही सिलेबस जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ाया जाता है प्राइवेट स्कूल्स में, अगर वही हमारे
गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाए और उसी लेवल के टीचर्स की ट्रेनिंग हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गरीब बच्चों के, गरीब माँ बाप के जो बच्चे हैं ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर जा सकते हैं। वो भी डॉक्टर गदीर बन सकते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कि हमारी जो तालीम है ये क्यों ऊपर नहीं आ पा रही। अब बात ये है कि एक तो सबसे पहली बात है कि प्रॉपर काउंसलिंग ही नहीं है। मैट्रिक तक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसकी लाइफ लाइन क्या है, और उसको ये भी पता हो कि किस चीज़ का कितना स्कोप है, उसके पास पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा हो। तो मैट्रिक तक जब बच्चा पहुंचता है, ना ही टीचर बता पाता है इसकी क्या चॉइसेस, डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शंस क्या हैं, ना उसे खुद पता होता है। उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। अगर अच्छे नंबर आ गए मेडिकल, उससे कम आए तो इंजीनियरिंग, ना आए तो कोई कॉमर्स, ना आए तो FA आर्ट्स में चले जाएंगे। तो ये बात ये है कि उसको अभी ये ही नहीं पता कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा दुनिया में इतनी फील्ड्स मौजूद हैं जिनके अंदर लाखों रुपया भी है, लाखों रुपया, और उनके अंदर बहुत जल्द अपॉर्चुनिटी है आपको स्टैब्लिश करने की, और उसके अंदर मुल्क का भी भला है। अब हम रोते हैं कि हम IF से कर्जा क्यों लेते हैं। हम एक लोटा तक नहीं बना रहे, एक तस्बीह तक नहीं बना रहे, एक जयनमाज़ तक नहीं, एक सुई हमारी नहीं है। हमारे स्कूल का पेपर भी चाइना से बन के आता है। तो एक आम छोटी सी चीज़ से लेके और बड़ी चीज़ों तक हम सब कुछ जब बाहर से लेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा। ये चीज़ हम खुद बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैट्रिक FSC फिज़िक्स के साथ करने वाला बंदा अपने घर का स्विच भी नहीं बदल सकता, अपने घर का बटन नहीं लगा सकता, मशीन को समझ नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा फलाह है। सबसे पहला फलाह यही है कि बच्चे को जब यूरोप में जाते हैं, जिस दिन वो FAN फ़ैन पढ़ाते हैं, तो फ़ैन को पूरा खोल के दिखाते हैं कि ये फ़ैन है, इसकी मशीनरी ये है, इसके ऐसे घूमता है, इसको ये करंट आता है। प्रैक्टिकल उसको स्कूल में ही और कॉलेज में ही कंप्लीट करवा दें। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ टेक्निक्स नहीं, मॉरल वैल्यूज़ भी प्रैक्टिकली बताई जाती हैं कि ये ईमानदारी है, ये सच्चाई है, इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है। और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिर्फ रट्टा लगाया है, और उनको रोड पे चल के बताया जाता है कि ये ट्रैफिक एटिकेट्स हैं, ये खाने के एटिकेट्स हैं, और ये बाहर रहने के एटिकेट्स हैं। हमारे एटिकेट्स को प्रैक्टिकली बताया ही नहीं गया। जब प्रैक्टिकली बताया ही नहीं गया तो आप सूरत हाल नज़र आ रहा है सामने कि हम कैसे वो हमारा बिहेव है। लेकिन जो हिस्ट्री हम अपने स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ाते हैं, मुताला पाकिस्तान जिस तरह आपने पढ़ी हो, अब आपकी मर्ज़ी, आप जवाब देना चाहें, आप लीव करना चाहें, तब भी कोई इशू नहीं है। हम लोग कहते हैं अपनी मुताला पाकिस्तान में, हम लोग कहते हैं जी कि एक सबसे पहली बात तो यह है कि हम उसमें पहले ही बच्चे के दिमाग में एक नफरत डाल देते हैं। हम कहते हैं जी हमारा अज़ली दुश्मन भारत। हालांकि जब हम मैथ्स कॉम में पढ़ते हैं वो कहते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और नो परमानेंट फ्रेंड। सिर्फ एक इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट होता है, कोई ना आपका अज़ली दुश्मन है ना अज़ली दोस्त है। हम अपनी मुताला पाकिस्तान में पढ़ाते हैं अज़ली दुश्मन है भारत, जबकि वो पढ़ा रहे होते हैं, हम अपना हमसाया ममालिक के तौर पर हमें पढ़ा रहे होते हैं। एक तो हमने यहाँ से बच्चे के जहन में ये चीज़ डाल दी। उसके बाद हम कहते हैं जी सारी जंगें हम जीत गए, फिर वो 47 की हो, 65 की हो, 71 की हो। ये सिर्फ हमारी मुताला पाकिस्तान और PTV के हद तक हम जीतते हैं, बाकी रियलिटी आप बेहतर समझते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने अमन पसंद मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं जिसकी सबसे बड़ी अखबार का नाम जंग है। ये सबसे बड़ी अखबार का नाम जंग है। रोज़ नाम तो जंग है। वो हमने जब बच्चे को अपने शुरू से बता दिया कि दुश्मन एक लफ्ज़ है, तो उसके दिल में हमसाया मुल्क पहले बाद में आएगा, उसका करीबी दुश्मन पहले आ जाएगा। जो उसके साथ बच्चा खेल रहा है दुश्मन वो पहले आ जाएगा, जो उसके साथ पढ़ रहा है वो पहले आ जाएगा। दोस्तों, ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि मदरसे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जबकि जो एंकर है, जो कुछ पढ़े लिखे थोड़े बहुत लोग हैं, उनका ये मानना है कि अगर हमने सही से साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं दी लोगों को, तो फिर जो है हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज से 200-300 साल पहले जो मदरसा एजुकेशन देते थे, आज भी वही दे रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो तो बिल्कुल बेकार है। उसमें भारत के खिलाफ नफरत पढ़ाया जाता है। ये बताया जाता है कि भारत के अंदर काफिर रहते हैं, हिंदू सिख काफिर हैं, ये कभी हमारे सगे नहीं हो सकते हैं, भारत हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, वो हमेशा दुश्मन रहेगा, हमारे पीठ में छुरा भोंकता है, जबकि हकीकत कुछ और है। अगर ये लोग हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो इनको पता चल जाएगा कि किसने लड़ाइयाँ शुरू की थी और कौन जीता था। लेकिन ये कभी पढ़ना नहीं चाहेंगे, ये झूठ के ऊपर हमेशा अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। जो आने वाली अपनी नस्लें हैं उनको भी झूठ के ऊपर रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।